Good morning, friends. Welcome back to A&S Traders. Uh, Today we are going to see how Nifty is moving. आज निफ्टी ने कहाँ ओपन किया पहले वो देख लेते हैं एक बार. अगर हम लास्ट एक्सपायरी से देखते हैं तो देखा होगा कि निफ्टी ने कहीं 24,800 के आसपास की एक रैली किया था. फिर वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया. एक मिनट, निफ्टी का चार्ट ही लगा लेते हैं पहले. तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक रैली आई जो कि 24,800 को क्रॉस किया. फिर नेक्स्ट उसने 25,000 ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास उसने एक ब्रेक करने की कोशिश की, बट वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई. उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर उसने क्या किया, फिर उसने धीरे से थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश की. कहाँ पर? 24,800 के आसपास. तो अगर हम 24,800 की बात करें तो ये थोड़ा सा कंजेशन जोन हो गया इसके लिए. अब कंजेशन जोन में क्या करेगा निफ्टी कंजेशन जोन के अंदर इस कंजेशन जोन को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे यहाँ पे. और ये जो बॉक्स हमने जो लगा रखा है, ये वाला जो है, इस बॉक्स के जस्ट ऊपर से, या तो इस बॉक्स को कहीं ऊपर कहीं जाके उस 24,800 को ब्रेक करे. कैसे ब्रेक करे इसको हम देखते हैं एक बार. यहीं से, हाँ, यहाँ से अगर मैं एक कंजेशन जोन की बात करूँ तो 800 के आसपास ये कंजेशन जोन हो गया. अब मैं क्या चाहता हूँ कि नीचे से निफ्टी 24,500 के आसपास से एक रिवर्सल आए और इस कंजेशन जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर जाके ये कहीं 24,900 को इस बार अच्छे से ब्रेक करे. उसके बाद ही ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा. अब हो सकता है ये आज हो जाए, हो सकता है ये कल हो, कुछ भी हो सकता है. तो जैसा कि अभी अगर मैं लाइव में देखूं तो लाइव में क्या हो रहा है, अभी कहीं 24,600 के आसपास ये होल्ड कर रहा है. तो जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि मैं पहले चाहता हूँ ये 24,800 और 600 के बीच में ये अच्छे से टाइम स्पेंड करे, और अच्छे से जब ये टाइम स्पेंड करेगा तब जाके ये जो लेवल है 24,800 वाला जो लेवल है, तब जाके ये इसको, जैसे इसने 24,400 को ब्रेक किया था उसी तरह ये ऊपर बाद में उसको इस तरह से ब्रेक करेगा. तो मैंने वही सोचा था कि ये कहीं 24,500 के आसपास ये थोड़ा सा स्टेबल हो रहा था. आप देख सकते हो. तो मैंने क्या किया, एक कॉल के साइड में एक ट्रेड लिया, और ट्रेड लेते ही, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सा सेटअप नहीं कुछ सोचा था कि ये बहुत ऊपर जाएगा, कि अब मुझे एक सिर्फ आधे घंटे का एक ट्रेड लेना था. तो वहाँ ट्रेड लेते ही मैंने ये जो लास्ट के जो लो थे, इस लो को एक लेवल मान के मैंने 150 के आसपास इसका एक टारगेट सोचा था. तो 150 का टारगेट सोच के मैं 120 का एक स्टॉप लॉस लगा देता. लेकिन जैसे ही मैंने 120 का स्टॉप लॉस इसके अंदर सिस्टम के अंदर एंटर किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक छोटी सी ट्रेड में 5 मिनट के कैंडल में अगर मैं देखूं तो विद इन 15 मिनट मुझे 3 ही कैंडल का वेट करना पड़ा था. तो 3 कैंडल में मेरा एक टारगेट आ गया था और मेरा एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपको ये मालूम है कि ये ऐसे हो सकता है, तो
आप लंबा क्यों नहीं वेट करते हो? तो लंबा मैं इसलिए वेट नहीं कर रहा कि मुझे बेसिकली एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेके छोड़ना होता है। हाँ, लंबा मैं कब वेट करता हूँ, जब मैं 1 या 2 लॉट से कर रहा हूँ। अब मुझे आज निफ्टी की एक्सपायरी मालूम थी कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे एक 5 या 10 मिनट में ही मेरा एक टारगेट मिल जाएगा, तो मेरा उतना ही हो गया। अब मैं इसको चाहें 2 लॉट लेके इसको पूरा राइड करता, लाइक मैं अगर इसको कहीं 90 के आसपास बाई करता, ठीक है, 90 के आसपास अगर मैं बाई करता, तो अब मुझे ऑलमोस्ट एक 180 के टारगेट के लिए, भाई 90 का टारगेट 180 के टारगेट के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता। तो अब वो तो आज एक्सपायरी है करके इतना फास्ट मूव कर गया, तो तब मैं वैसे ट्रेड करूँगा। लेकिन मुझे अगर वही अमाउंट, मैंने जो अमाउंट सोच रखा है, वही अमाउंट अगर मुझे एक सिंगल ट्रेड में मिल जाए, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा ना। वो अपना अपना स्टाइल है, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है। तो खैर मैं उसके पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारा सेटअप कहाँ बन रहा था। तो मैंने देखा सेटअप मेरा जो बन रहा था वो कहीं वो बॉक्स के जस्ट टॉप में जाके, निफ्टी जो था उस बॉक्स के टॉप में जाके वो होल्ड कर रहा था 24,500। अब 24,500 को अगर वो सस्टेन कर रहा है, तो मैं वेट करूँगा कि जब भी मुझे कॉल के डायरेक्शन में वो मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, मैं कॉल के डायरेक्शन में चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलूँगा। ये वाला जोन जो मैंने पहले आपको बताया, कंजेशन वाला जोन, तो कंजेशन जोन में हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। और मैं चाहता हूँ आज निफ्टी जो है वो 25,000 टच कर जाए। हो सकता है वो नेक्स्ट सेशंस में वो करे, बट क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि वो एक ही दिन में मतलब 1.5% 2% निफ्टी मूव कर जाता है, जो कि पहले तो ऐसा बहुत रेयर होता था। लेकिन निफ्टी के लिए आजकल 1.5% 1% 2% की मूवमेंट मतलब आजकल नॉर्मल हो गया उसके लिए, पहले ऐसा नहीं होता था। तो 2% भी अगर मूव करता है तो ये 25,000 क्रॉस कर जाएगा। तो ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में हो जाना चाहिए। लेट्स सी होता है या नहीं, बट हाँ, 24,500 पे अब एक थोड़ा सा सपोर्ट समझ के ऊपर की तरफ एक ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। अब आगे देखते हैं। अब इसमें और क्या हो रहा है। अब अगर आप देखोगे लाइक कि यही कंजेशन जोन के अंदर अब हो सकता है पूरे दिन में यहीं घूमता रहे, या फिर आज एक्सपायरी है तो ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करता हूँ, और मुझे बाद में अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन अभी के लिए तो मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो जब एक इतना अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी मिल गया है, तो हम ज़्यादा निफ्टी से अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट ट्रेडिंग के अंदर और स्टॉक मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन, नोबडी इज़ 100% श्योर, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई ट्रेड्स। मुझे जो एक रिटर्न निकालना था, लाइक मेरा एक जो कैलकुलेशन होता है, माई कैलकुलेशन इज़ अगर मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है कि 50,000 पे मुझे एक 10% का रिटर्न चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा 10% मिलेगा, हो सकता है कभी कभी 3% ही मिले, 4% ही मिले। तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब आप लॉस भी डिसाइड करेंगे कि लॉस कितना हो सकता है। तो अगर मैं 50,000 पे एक 10% का लॉस ही समझ रहा हूँ, लाइक कि मुझे लॉस जो होगा वो मैक्स लॉस होगा 5,000 का, लेकिन वो मैक्स लॉस जो है
वो आपका बहुत ही डिसिप्लिन्ड लॉस होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आपने वो 5000 को किसी दिन 6000 कर दिया। क्यों? क्योंकि होगा क्या, एक दिन वो 6000 कर दोगे ना आप, जिस दिन, उसी दिन आप थोड़ा सा होप में आ जाओगे कि चलो ठीक है यार, 6000 तक मैं बेयर कर लूँगा और कल जाके वो रिकवर कर लूँगा। तो ऐसा रिकवर वाला कभी होता नहीं है। किसी के साथ हो जाए तो अच्छी बात है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि रिकवरी का कभी आप सोचो ही मत कि ऐसा इसके अंदर रिकवरी पॉसिबल है। तो मैं तो मेरे लॉस को फिक्स कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं कल की बात करूँ, तो कल मैंने शायद एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया और मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस पहले ही एंटर कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने कल रिकॉर्ड भी नहीं किया कोई ट्रेड। तो मैंने देखा आते आते, लाइक मैं सिस्टम के अंदर छोड़ दिया था, तो मैंने एक टारगेट लगा दिया था और एक स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट वो स्टॉप लॉस कितने का था? वो स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट्स का। मैंने एक लॉट ही उठाया था और उसमें मैंने टारगेट लगाया था 50 पॉइंट का और स्टॉप लॉस लगाया था 20 पॉइंट का। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे कितना कितना लॉस हुआ? 1500। 1500 इज़ अ बेरेबल अमाउंट, मैं उतना बेर कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर वो 10,000 हो जाता तो वो मैं शायद बेर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक दिन का अगर मैं डिसिप्लिन ब्रेक करूँगा तो मेरी आगे की साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, और जिस दिन साइकोलॉजी ख़राब होगी उस दिन मेरे सारे ट्रेड्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखिए, जैसे भी अभी निफ्टी मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल तो कुछ करेगा, हो सकता है सेकेंड हाफ में कुछ करे। तो यहाँ तक तो मैं अब इसी कंजेशन जोन में कहीं वेट करूँगा। मैं आपको कुछ लेवल्स आपको मार्क करा देगी। देखते हैं कि कुछ लेवल्स कैसे आते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि लेवल जो है वो मेरा 24,500, ये तो मेरे लिए एक सपोर्ट है ही है अभी। अब 24,500 अगर सपोर्ट है तो ये, और नीचे वाली सेकंड सपोर्ट कहाँ है? तो नीचे वाली जो सेकंड सपोर्ट है वो है मेरी कहीं 24,200 के आसपास। तो एक मिनट में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ चार्ट को, पहले थोड़ा सा वेट। देखिए इसने आज ऑलमोस्ट नीचे कितना मूवमेंट दिया, 200 पॉइंट का। और अगर मैं इसी पॉइंट से रिवर्सल देखूं तो ये भी हुआ ऑलमोस्ट 280, 300 हुआ है वैसे, लेकिन हम अगर विक को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो भी 250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो देखिए निफ्टी ने आज, अगर हम आज की बात करें तो स्टार्टिंग के अभी कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम हो रहा है 11। तो अभी 11 पे ही निफ्टी ने जो एक मूवमेंट दिया है, वो निफ्टी ने ऑलमोस्ट मूवमेंट दे दिया कितना? 200 और 250, मतलब 450 का मूवमेंट दे चुका है निफ्टी। तो एक ये अच्छा खासा मूव होता है। इतना भी मूवमेंट अगर आपको मिल रहा है तो इट्स गुड अमाउंट। एक लॉट पे अगर आप 50 पॉइंट भी उठाते हो तो 7 5 35, 3,500, और 3,500 एक लॉट पे बहुत अच्छा रिटर्न है। कोई अगर ये कहता है कि नहीं मैंने कितना ही बनाया, लाइक 3,500 ही तो बना, लेकिन वो आपने एक लॉट पे बनाया, तो एक लॉट में आपका रिस्क बहुत कम था और कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। वहीं पे हो सकता है किसी ने 600 क्वांटिटी लेके
6 पॉइंट निकाले, लेकिन उसमें उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज था। उसने आपसे 100 रुपये ज़्यादा कमाए 6 मिनट में, लेकिन उसमें उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जिस दिन लॉन्ग डायरेक्शन में बैठना है तो वो पूरा मतलब आपको पूरा देखना पड़ेगा ना कि कितने पॉइंट्स तक जा सकता हो। तो देखिए अभी अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे वाला ये कुछ ले लेते हैं 24,500 के आसपास। थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस इसलिए थोड़ा नीचे रख रहा हूँ ताकि किसी ने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क कर रखा होगा तो वो ज़रूर ट्रिगर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। तो देखिए जैसा मैंने एनालिसिस किया था निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया। लाइक अगर आप देखोगे कि यहाँ से उसने कंजस्शन जोन के अंदर पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और फिर जैसे ही इस कंजस्शन जोन के लेवल को, इस कंजस्शन लेवल को यहाँ एक ब्रेकआउट किया, इस बॉक्स के जैसे ही ऊपर गया, जैसे ही उसने यहाँ ब्रेकआउट किया इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट किया, और उस ऊपर बॉक्स जाते 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 उसने इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया। अब ये जो लेवल जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसे कहते हैं ब्रेकआउट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको 12 मई वाला, आई थिंक 12 मई का अगर आपने देखा हो वीडियो, कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक लंबे ट्रेड को कि रैली आने वाली है। तो मैं बोल रहा था कि ब्रेकआउट ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आज होगा कल होगा, हो सकता है नेक्स्ट सेशंस में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि चार्ट का पैटर्न ऐसा बन रहा था, जो चार्ट का पैटर्न है ना वो कुछ ऐसा बन रहा था। तो यही कुछ सीक्रेट्स हैं कि हम लोगों को वो एनालिसिस और आपको प्रेडिक्शंस वगैरह आ जाती है। तो देखिए ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का, मैंने क्या कहा था 2% का मूवमेंट हो सकता है, हो जाता है आजकल निफ्टी के लिए 2% का मूवमेंट आजकल है। तो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी देखिए वो बताया था कि ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए बैंक निफ्टी ने अभी क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। कल क्या हो रहा था, कल निफ्टी तो होल्ड कर रहा था लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव था, इसीलिए कल के लिए कुछ प्रेडिक्शन नहीं चल रहा था। लेकिन आज क्या हो रहा था, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक होके चल रहे थे। अगर आप आज का देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एकदम सिंक होके चल रहे हैं, और दोनों अगर सिंक होके चल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ सकता है। अब क्या होगा, अब इसको ये 55,500 एक लेवल है जो है, इसके लिए रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कब होगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के लिए पहले इसे 55,200 वाला जो है ये इसको पहले किस तरह से थोड़ा सा यहाँ वेट करे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करे ऐसे, और फिर इसको ये इस तरह से ब्रेकआउट करे। तो ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा अगर होता है तो वो चार्ट दिखा रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो चार्ट दिखा रहा है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये मेरी सिर्फ प्रेडिक्शन है। तो इसको अगर ट्रेड करना है तो आपको अपने हिसाब से एक सेटअप बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से आपको लेवल्स मार्क करने होंगे कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, किस प्राइस पे एंट्री लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी प्राइस पे एंट्री ले लो, किसी भी प्राइस पे एंट्री ले लोगे तो हो सकता है आपको बिना कुछ किए भी लॉस हो जाए। निफ्टी आपका वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने प्राइस बहुत महंगा ले लिया ऐसे टाइम पे तो आपको मतलब कुछ ना करके भी अब बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। निफ्टी भले ही वो 25,000 पे ही क्लोजिंग दे दे, लेकिन उसमें आप 25,000 की अगर आप कॉल ले लोगे तो हो सकता है ये 25,000 की कॉल अभी 100 रुपीज़ के आसपास चल रही हो, और जैसे वो सेटल होगी तो वो सेटल रह जाएगी 10 रुपये 20 रुपये पे। तो इस तरह से मेरे लिए जो ब्रेकआउट का लेवल था वो ब्रेकआउट लेवल था मेरे लिए ये वाला। तो ब्रेकआउट लेवल तो रीच हो गया, ये जो है ये मेरे लिए ब्रेकआउट लेवल तो रीच हो गया आज के लिए। तो
अब भले ही वो कल कुछ भी करे, लेकिन आज के लिए तो हो गया मेरा। तो जैसे ही देखिए मैंने क्या कहा, 800 की जब ये बात बोल रहा था तो 800 पे दो उसने रिवर्स कैंडल बनाया, दो कैंडल उसने रिवर्स बनाई और फिर मतलब वहाँ पे होल्ड किया, रिवर्स नहीं बनाई, होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद फिर उसने ईजी एकदम स्मूथली जाके उसको ब्रेकआउट कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है मेरा, मेरा नेक्स्ट टारगेट है 25,200 के आसपास। अब 200 कब जाएगा, नेक्स्ट टारगेट 200 जाएगा जब ये 150 और 250 के बीच का जो है इस कंजेशन जोन को ब्रेक करे। जब ये इस कंजेशन जोन को ब्रेक करेगा तब ये और ऊपर जाएगा। तो कभी कभी हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो सेम डे भी हो जाता है। अब यही तो ट्रेडिंग है कि आपको हमेशा रेडी रहना है, कभी भी जो आपने सोचा है वो ट्रेड मिल सकती है आपको। अब ये मेरा न्यू टारगेट हो गया किसके लिए, नेक्स्ट वीक, सॉरी वीक में कुछ टाइपिंग एरर है, वेट, ये डबल ई के होते हैं। अब आप बोलोगे कि 24,140 पे ही आपने क्यों लेवल लगाया। अब सब कुछ तो मैं आपको नहीं बता सकता ना, कुछ तो मेरा भी एनालिसिस है, कुछ तो मेरा भी सीक्रेट है, और मेरे लेवल पे आने के लिए आपको ऑलमोस्ट मार्केट में 10 साल देने पड़ेंगे आपको पहले। ये वो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये लेवल्स ऐसे नहीं आते हैं। और आपको चाहिए तो अभी कितना, अभी टाइम हो रहा है कुछ 2 बजने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा 3:30 बजे के आसपास निफ्टी कहाँ जाके क्लोजिंग करेगा और किस तरह से उसका चार्ट पैटर्न होगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद ही मैं इसको पोस्ट करूँगा, आफ्टर 3 ही पोस्ट करने वाला हूँ मैं इस वीडियो को, तो मुझे यहाँ लाइव में बोलने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ स्टॉक्स थे ना जो हमारे, वो और देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे मैंने आईटीसी जो था वो 390 के आसपास कुछ सजेस्ट किया था, तो ऑलमोस्ट HFCL तो 80 पे बोल दिया था ले लीजिए। BSC तो हम लोग 5,000 के आसपास, वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। GRSC देखिए 1800 पे ही आपका कहा दिया था कि 1800 पे GRSC लिया जा सकता है। और अगर हम बजाज हाउसिंग की बात करें तो ये तो 112 110 के आसपास ले सकते थे। IOC तो मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है 120 पे। और रिलायंस ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया आज। रिलायंस ने 1440 का एक जो रेजिस्टेंस था उसको एक ब्रेक किया, और रिलायंस की वजह से ही निफ्टी इतना ऊपर गया है आज। रिलायंस ने अच्छा ब्रेकआउट दिया आज। रिलायंस तो मैं जनवरी से बोल रहा हूँ, जब भी डिप आए 10% का 5% का रिलायंस के उठा लो शेयर, क्योंकि अभी भी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही है। अभी भी रिलायंस जो है वो अभी भी डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है। तो देखिए लेवल्स को कितने अच्छी तरीके से उसने सेट किया हुआ है, देखिए। और ये सब हम लाइव में ही करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से मतलब चार्ट बन गया है उसके बाद हम ये लोग वो कर रहे हैं। आपको चाहिए तो आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हो कि हम लोगों ने यहीं पे आके एक बॉक्स बना देते हैं। पहले मैंने नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ था, वो फिर मैंने बॉक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, फिर मैंने कहा जब ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ मैं तब जाके कॉल की तरफ जाऊंगा, वैसा ही कुछ किया। तो इस तरह से चार्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना तो बाद में हो ही जाएगा। चलिए और कुछ रहेगा तो बताऊंगा, अभी इसको मैं 3 बजे के बाद डालूंगा, आप देख लीजिएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और एक और ट्रेड में आपको दिखाऊंगा बाद में।
और इसी तरह से लर्निंग करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर। जुड़े रहें A&S ट्रेडर्स के साथ। आप और आपके फ्रेंड्स, जो भी सीखना चाहता है इसको, वो यहाँ से सीख सकता है। दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। चलिए मिलेंगे अब कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।